तो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे दर्शक थे, जो हमारी पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किए थे, अपना स्कोर शेयर किया था। हमने कुछ कमेंट्स लिए हैं जो हमें लगता था कि इनका उत्तर देना ज़रूरी है। तो जिन छात्रों ने अपने स्कोर के साथ अपनी एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट को मेंशन किया था, कुछ विद्यार्थी हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। इनकी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, जिसका कमेंट का उत्तर सर बताएंगे किस प्रकार से उनका क्या नॉर्मलाइजेशन में किस प्रकार से सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रवि कुमार हैं एक हमारे सब्सक्राइबर। उन्होंने अपना स्कोर लिखा है 224 OBC 31 फर्स्ट शिफ्ट। 31 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 224 स्कोर कर रहे हैं OBC कैटेगरी से। उनके बारे में क्या कहना है? रवि कुमार के लिए धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और ये संभवतः इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे अपना, क्योंकि इनका जो स्कोर है 31 डेट है वो 31 है। शिफ्ट कौन सा है इनका? शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट है, और जो कि काफ़ी इनके जो नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और हमें लगता है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा और ये अपनी रेस की तैयारी करें, साथ ही साथ रिश्तेदारों को लड्डू खवाने की तैयारी करें। एक और पंकज जी हैं जो 231.5 अपना स्कोर मेंशन कर रहे हैं। इनकी एग्ज़ाम डेट है 23 की सेकंड शिफ्ट। पंकज यादव के लिए भी काफ़ी खुशखबरी है, क्योंकि इनके लिए नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक मिलेगा, क्योंकि इनकी 23 की शिफ्ट है और 23 से 24 की जो शिफ्ट है वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिलने के ज़्यादा चांस हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी ठीक रहती है तो आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल सकता है और चांस है कि पॉसिबिलिटी है कि इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक और सब्सक्राइबर हैं विक्की एंड सृष्टि, जो SC से 184 स्कोर कर रहे हैं 23 की सेकंड शिफ्ट। 184 इनका भी अच्छा स्कोर है, क्योंकि अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 90, 91, 95 इनका होगा मेरे हिसाब से। और ये काफ़ी अच्छा स्कोर है SC कैटेगरी से, क्योंकि SC कैटेगरी से जो हमारे लिए बच्चे मिले हैं उसमें 200 से नीचे ही बच्चे हैं और 200 से ऊपर कोई बच्चा लेकर आएगा तो वो जनरल में पहुंच जाएगा, सीधी सी बात है। 180 काफ़ी अच्छा स्कोर है और इनके चांस बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ये सेलेक्ट ही मानो उनको, तो आप एक तरह से ये भी अपने लड्डू बांटने की तैयारी कर दें। एक मैथ सर रीजनिंग नाम कर रहे हैं, जिनका स्कोर है 187.5 OBC 23 की फर्स्ट शिफ्ट। सबसे पहले तो मैं जो मैथ सर रीजनिंग वाले हैं ये इनका इस नाम से शायद कमेंट किया है इन्होंने। तो अगर कमेंट किया है तो उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। वो लगता है कि हो सकता है कि ये मैथ या रीजनिंग पढ़ाते हो और पढ़ाते हुए इन्होंने जो स्कोर किया है वो भी अच्छा है OBC से, क्योंकि 187 स्कोर 23 तारीख में बहुत ही कम लोगों ने किया है, क्योंकि वो पहले दिन का एग्ज़ाम था और इनको चांस ज़्यादा है कि इनके लिए जो नॉर्मलाइजेशन है ज़्यादा मिलेगा, बस इनकी एक्यूरेसी थोड़ी ठीक रही होगी। जी, एक और है तनुज तोमर 212.5 OBC 30 सेकंड शिफ्ट। जी, जैसा कि आपने बताया कि तनुज तोमर इन्होंने अपनी जो कैटेगरी मेंशन की है वो OBC है, और मुझे लगता है कि इनका जो कमेंट है वो थोड़ा मुझे फर्जी लगता है, क्योंकि पहचानने वाली बात यहाँ पर ये है कि जेन्युइन जो बंदे होते हैं उनका यही दिख जाता है, लेकिन उन्होंने जो कमेंट उस हिसाब से किया है मुझे लग नहीं रहा। अगर आप जेन्युइन हो तो दोबारा कमेंट करें, हम बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या पॉसिबिलिटी है और किस चांस होगा कि नहीं होगा। एक और है यहाँ पर सब्सक्राइबर राजदीप शर्मा 221.75 OBC फर्स्ट शिफ्ट 31 तारीख। और ये भी खुशी की बात है कि भाई शर्मा लोग हैं वो भी OBC में आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी कैंडिडेट के लिए जो अपना कम स्कोर है वो घबराते हैं, तो दोस्तों ऐसा होता है कि ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग फेक स्कोर देते हैं अपना, तो आप घबराएं नहीं। और अगर आपका कम भी स्कोर है तो आप प्रॉपर अपनी तैयारी आगे की रखें। प्लस चांस ये है कि पॉसिबिलिटी ये है कि आपका भी हो सकता है, क्योंकि इस भर्ती में ऐसा है कि अगर आपको रनिंग करने का मौका मिलेगा तो साथ में सिलेक्शन भी होगा। अगर आप प्रॉपर यूपी पुलिस की पहले से ही तैयारी कर रहे थे, अगर आप लेट तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारे जो कैंडिडेट है आपके जो मोटे होते हैं मेरी तरह मान लो, और आपकी तरह मतलब एक एथलीट नहीं है, तो चांस वो रेस फिजिकल कर ही नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ ये कि बहुत सारे जो बच्चे हैं अंडर हाइट होंगे, आपका अगर सेलेक्ट मतलब हो जाता है 180 तक, तो चांस ज़्यादा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपका जो स्कोर है वो ठीक है। क्योंकि ये जो पेपर दिया था वो SSC से लेकर SSC CGL से लेकर सभी ने भरा था, क्योंकि कोई एग्ज़ाम आया ही नहीं था यूपी में। मेरे खुद साथ के लोग हैं, कई लोगों को जानता हूँ जो कि जॉब कर रहे हैं और साथ साथ पेपर देने गए थे SSC, और उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है।
जी, यहाँ पर एक और सब्सक्राइबर है रॉक FF, उनका स्कोर है 188 OBC। रॉक एफ जी, आपका स्कोर बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर एक है RWA 457 लवर्स, ये कुछ लिख रहे हैं। मैं तो मानती हूँ अब सब लोग दुकान बना लिए हैं, जहाँ पाओ खरीदो बेचो। इस प्रकार की कमेंट, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, RWA लवर के लिए मेरा ढेर सारा प्यार है भाई। आप अगर किसी भी चैनल के लिए मतलब प्यार देना चाहते हो, प्यार दो। और बाकी आपने जो कमेंट किया है कि दुकान है नहीं है, ये भाई अपना अपना मत है, तो मैं इस पर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं देना चाहूँगा। बिल्कुल। एक और है यहाँ पर कालिर 12345 नाम से है, जो 255 OBC से स्कोर कर रहे हैं, 23 की सेकंड शिफ्ट है। देखिए भाई, ये आपने ले लिया कमेंट में, लेकिन मैं इस पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबिलिटी होगी। क्योंकि 255 नंबर थोड़ा मुझे बिल्कुल टेढ़ा लगता है। थोड़ा मुझे लगता है कि ये फर्जी आंकड़े हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक और है मुनीश कुमार 221.5 SC से, और ये आगरा से बिलोंग करते हैं। जी, इनका मुझे लगता है कि ये थोड़े रियल कैंडिडेट हैं, क्योंकि मुनीश कुमार नाम इन्होंने जैसा नाम दिया है उसी प्रकार से इनका नाम भी ऐसा ही है। वहाँ पर नाम के साथ साथ इन्होंने अपना प्लेस भी बताया, आगरा। तो अगर इनका स्कोर 221 है तो इन्हें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, पक्का इनका हो जाएगा। बस आप फिजिकल की तैयारी करें, दिन जैसे जैसे जल्दी आपका, जैसे योगी जी ने अभी घोषणा की थी, ट्वीट किया था, तो आपका फिजिकल की डेट आने लगी जल्दी, तो आप थोड़ा बहुत पहले से ही प्रिपेयर करें। तो अभी से तैयारी करें तो ये रेस भी निकल जाएगी आपकी। यहाँ पर एक और दर्शक हैं शुभम मिश्रा, जो लिख रहे हैं 205 से 208, 195 से 200, 190 से 195। अरे इन्होंने कैटेगरी वाइज इन्होंने अपनी कट ऑफ एक आंकड़ा दिया है कि इतनी जा सकती है। हाँ बिल्कुल शुभम मिश्रा जी, आप जो कह रहे हो वो ठीक है। आपने बताया कि 205 से 208 कट ऑफ जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ इतनी हाई जाने के चांस रहेंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है कम जाएगी। जी सर। क्योंकि अभी फाइनल सर्वे हमारा हुआ नहीं है, हम धीरे धीरे सर्वे के, क्योंकि निश्चित आंकड़े हमारे पास भी नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने हमारे पास कमेंट किया था, तो वो हम सभी दर्शकों के लिए बताना चाहते थे कि इतने इतने स्कोर वाले बच्चे हैं हमारे पास। और जैसे अभी आपको पता है कि ये हम लाइब्रेरी से वीडियो शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर तरह तरह के बच्चे आते हैं, और सभी करीबन 8-10 गाँव के बच्चे होंगे यहाँ पर। तो 8-10 गाँव से हम जो रिव्यू एक लेते हैं, रिव्यू समीक्षा की थी हमने, तो हमने देखा था कि ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, तो 200+ स्कोर वाले बच्चे हैं, और ज़्यादा बच्चे नहीं थे। एक और दर्शक है AK चौधरी, जो लिख रहे हैं सूत्रों की मान है 220 से नीचे सभी जल्द ही दीवानजी बन जाएंगे। अब इन्होंने कैटेगरी बताया नहीं है किसी के लिए कि 220 से नीचे कैटेगरी, किस कैटेगरी का बनेगा, किसका नहीं बनेगा। भाई जो भी कमेंट देख रहा है, पढ़ रहा है, हम तो ये कहते हैं भाई सबका हो जाएगा। एक और है फिरदौस शामी OBC 199.5। ये फिरदौस शामी जो बता रहे हैं अपना स्कोर, मुझे भी ये रियलिस्ट को लगता है, और मुझे संभव चांस है कि इनको कुछ अपने ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी चाहिए और सीधा रेस की तैयारी करना चाहिए। जी। एक और है यहाँ पर अरुण कुमार, जो SC से 240 स्कोर कर रहे हैं। देखो, कर सकते हैं व्यक्ति 240, बाकी आप समझदार हो, आपको लगता है इनका स्कोर जेन्युइन है तो जेन्युइन मान लेना। हालांकि मुझे थोड़ा कम चांस लगता है, क्योंकि यूट्यूब पर जो बच्चे हैं, अगर उनका यूट्यूब चैनल का नाम कुछ और है, मतलब उसका कमेंट का नाम कुछ और है, और कुछ नाम गलत लिख देते हैं, तो उसमें चांस ये रहता है कि ये फर्जी है। तो ये कुछ कमेंट थी, इसके विश्लेषण करने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिन्होंने जेन्युइन बच्चों ने हमारे पास स्कोर अपने शेयर किए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका स्कोर 180 तक है तो पॉसिबिलिटी है कि आप प्रिपेयर करें अपने आप को। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज पता नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हमने जो डाटा सेलेक्ट किए हैं तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी कैटेगरी नहीं बताई है। और आप कैटेगरी शेयर करोगे तो हमें आसानी होगी थोड़ा कि आपकी कट ऑफ जा कितनी सकती है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो इस वीडियो में अगर ये जो हमने डाटा लिया था, ये बहुत ही थोड़ा यानी कम डाटा था। हमारे पास कमेंट काफ़ी हैं, लेकिन हमने जो डाटा लिया है वो सेलेक्टिव लोगों का लिया है। हमें लगता है कि ये कुछ जेन्युइन है, क्योंकि अगर हम इस लाइब्रेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 8-10 गांव हैं अड़ोस पड़ोस में। अब स्कोर की बात करते हैं तो 200+ जितने बच्चे हैं
करीबन ये मान लो कि 8-10 गाँव में ये मान लो कुल मिलाकर 10 या 11 बच्चे हैं जो 200 से ऊपर हैं। उनकी कैटेगरी क्या है वो हमने उनसे पूछा नहीं अभी, क्योंकि उन्होंने स्कोर बस इतना बताया था कि मेरा स्कोर इतना है, क्योंकि वो जो इतना मुझे प्रॉपर भी ध्यान भी नहीं है कि किस कैटेगरी से किस बच्चे ने कितना स्कोर बताया था। हाँ, वो रिटेन डाटा है हमारे पास, क्योंकि आपको मैंने एक प्रॉमिस किया था कि हमारा धीरे धीरे एक सर्वे चल रहा है और आपके कमेंट भी आते हैं, और साथ ही साथ हम एक लाइब्रेरी पर डे विजिट करते हैं, उसमें जाकर हम बच्चों से पूछते हैं, इंक्वायरी लेते हैं, तो रिजल्ट जो है लाइब्रेरी से ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाता है। पता नहीं लाइब्रेरी के बच्चे क्यों स्कोर नहीं कर पाए थे इस बार ज़्यादा, मुझे तो ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं उनके जो व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों, या तो ऐसा होता है, तो हो सकता है कि जो लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने डाटा सही नहीं दे रहे हैं। मैंने ये देखा है कि जो बच्चे बाहर रह रहे थे, ऑफलाइन तैयारी कर रहे थे, उनका ओवरऑल स्कोर अच्छा थोड़ा सा लगता है, 200 प्लस कर पा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे लाइब्रेरी में आ रहे थे और लाइब्रेरी के साथ साथ पता नहीं उनको एग्जाम में क्या दिक्कत हो रही थी वहाँ पर करने में, या तो मुझे लगता है कि लाइब्रेरी में कुछ बच्चे डाटा अपना छुपाते हैं क्योंकि सही डाटा नहीं दे पा रहे थे वो, तो ऐसा लगता था हमें तो। बिल्कुल हो सकता है कहीं ना कहीं वो अपने डाटे को शेयर करने में कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ गलत। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे अपने नंबर बताने में जिस प्रकार से हिचकिचाहट होती है, उसी प्रकार से हो सकता है कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने में हिचकिचाहट दिखाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलता है कि अगर आप किसी से कुछ ज्ञान की बातें लेते हैं, उससे कुछ ना कुछ हमें गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। तो आप सभी जो लोग देख रहे हैं, तो आप इसमें अपना डाटा कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें, जिसमें आपको लिखना है आपका एग्ज़ाम किस तारीख को था, शिफ्ट कौन सी थी, आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है और आप किस ज़िले से कमेंट कर रहे हैं। और इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसको हम डाटा को लेंगे वहाँ से, वो विश्लेषण करने के बाद हम आपको बहुत जेन्युइन तरीक़ा से धरातल रूप से बता पाएंगे कि किस प्रकार से आपका आगे का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। जी, तो इससे अगला वीडियो जो आएगा हमारा आने वाले समय में वो एक नॉर्मलाइजेशन वीडियो आएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि नॉर्मलाइजेशन पर लोगों का काफ़ी मतभेद है। सभी को ये पता है कि शिफ्ट के हिसाब से मिलता है, सभी को ये पता है कि शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते और खाने के कुछ और होते। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपने यूपी में पहले परीक्षा दी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं दी है तो आप नॉर्मलाइजेशन का ये खेल भूल जाइए कि शिफ्ट वाइज मिलेगा, ऐसे मिलेगा। हमेशा यूपी में नॉर्मलाइजेशन का तरीका अलग रहा है, वो तरीका मैं एक अलग वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा आगे आने वाली वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जो भी इच्छुक है अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और किस जिले से हैं, किस राज्य से हैं, वो लिखना ना भूलें। धन्यवाद।